मिलन समारोह का आयोजन कर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विस्तार पूर्वक किया गया चर्चा। पूर्व एवं वर्तमान विधायक के साथ साथ शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। बायसी के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान एवं वर्तमान राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद की उपस्थिति में बायसी थाना क्षेत्र के ल्यूसीड एकेडमी में लोकसभा क्षेत्र किशनगंज के निवर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद की मौजूदगी में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक छत के नीचे एक मंच पर महागठबंधन के राजद एवं कांग्रेस के पूर्व तथा वर्तमान कई कार्यकर्ता शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और वर्षों में किए गए कार्यों का गिनती कराया गया। साथ ही इस मौके पर सांसद जावेद ने बताया कि वह कोई वादा नहीं करते हैं, बल्कि वह प्रयास करते हैं अधिक से अधिक कार्य करने का। जबकि इस संबंध में पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने कहा कि जब वह अकेले थे तो 82 से 73,000 मत दिलाकर डॉक्टर जावेद को विजय कराए थे और आज वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद भी उनके साथ हैं और भी अधिक मतों से उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में जिताने का कार्य करेंगे। जबकि इस संबंध में सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बताया कि महागठबंधन को जिताने के लिए 82 में सभी साथ होकर काम करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने भोजन किया और फिर महागठबंधन के प्रत्याशी निवर्तमान सांसद को जिताने की बात के लिए संकल्पित हुए। इस मौके पर 82 प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम, डगरवा उप प्रमुख मुजफ्फर आलम, राजद प्रदेश महासचिव शाहनवाज आलम, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि परवेज नाज, संजय विश्वास, मुख्तार आलम, राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राजिक, 82 सांसद प्रतिनिधि सादाब आलम, मामून सरकार सहित वैसी एवं डगरवा प्रखंड के कई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज महागठबंधन दल का ईद मिलन समारोह था। आज से हम अपने, चूंकि रमजान की वजह से संघानंद तो पहले से भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज से श्री और बिस्मिल्लाह किया गया है और जन जन तक जो INDI गवर्नमेंट का यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था है वो आप ही का है। उस मैनिफेस्टो को इत्मीनान से अगर खाइएगा तो लेकर जाएंगे और महागठबंधन प्रत्याशी को विजय कराने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। आज वैसे ईद मिलन समारोह के नाम पर लोगों को दावत दी गई थी और चुनाव चल रहा है लोकसभा का, तो लोकसभा पर भी हम लोग MP साहब को भी दावत दिए थे, तो MP साहब भी आए थे। उनकी मौजूदगी में लोकसभा चुनाव पर भी काफ़ी चर्चा हुई। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 19 में हमारे 82 के उम्मीदवार थे मरहूम जनाब सैयद महमूद अशरफ साहब जदयू से। हम लोग 82 के उम्मीदवार रहने के बावजूद, मैं उस टाइम में विधायक था, हम लोगों ने सिर्फ इसलिए महमूद साहब का साथ नहीं दिया कि जो सांप्रदायिक शक्ति है, उनके जो सर्वे सर्वा जनाब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो प्रधानमंत्री थे और वो अगर जीतते अगर महमूद साहब, तो नरेंद्र मोदी को जाके उसको वोट देना पड़ता। इसलिए हम लोगों ने उसको छोड़ के हम लोगों ने कांग्रेस को साथ दिया था। और आज भी फिर जो चुनाव हो रहा है, आज फिर जदयू के उम्मीदवार हैं, MIM के उम्मीदवार हैं। आज भी हम लोग यही, क्योंकि महागठबंधन में भी है, तो महागठबंधन का धर्म भी कहता है कि हम लोगों को साथ देना है और ऐसे भी हम लोगों को साथ देना है। इसलिए कि दूसरे दल के लोग जो जाएंगे वो फिर नरेंद्र मोदी को जाके वोट करेंगे और अगर जावेद साहब जीत के जाते हैं तो ये राहुल गांधी को वोट करेंगे। तो हम लोग सेकुलरिज्म के मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग पिछले बार अकेले हम थे, जावेद साहब को साथ दिए थे। उसमें सबसे टॉप और विधानसभा में सबसे 82 में 73,000 वोट आया था। और इस बार हम लोग सैयद रुकनुद्दीन साहब माननीय विधायक मौजूद हैं और भी कई नेता हैं, तो इस बार हम लोगों के दोनों के मेहनत से इस बार उम्मीद करते हैं कि 1 लाख प्लस वोट 82 से जाएगा डॉक्टर जावेद आजाद को, कांग्रेस को। जब तक नहीं जाएगा तब तक सेकुलरिज्म जिंदा नहीं रहेगा और सेकुलरिज्म जिंदा नहीं रहेगा तो सेकुलरिज्म मर जाएगा, तो हिंदुस्तान का खात्मा हो जाएगा। यहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है, डिक्टेटरशिप को भी रोकना है। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ चर्चा किए। बहुत बहुत आज जितना बोलना था बोल दिया, आपको कुछ बचा ही नहीं यार। हाँ पूछिए भैया, 1-2 सवाल पूछिए। आपने जैसे ये बात किया वादा करने का, तो ये वादा हर चुनाव में हर कोई पार्टी के करते हैं, लेकिन मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने कोई वादा नहीं, मैंने ये वादा किया जो हमें, ये मेरा 8वां इलेक्शन है जी,
मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको शर्ट खरीद दूंगा या ये पुल बना दूंगा। मेरा हमेशा ये वादा रहा कि अगर लोगों ने खुद से मौका दिया तो जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ उतना करूँगा और कोशिश में पूरी तरह करूँगा। जितनी भी समस्या है उसमें से बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये जो आप कह रहे हैं वादा इस तरह का हम नहीं करते, झूठा वादा नहीं करते। हम कोशिश का वादा करते हैं और हमेशा कोशिश, और उसी का नतीजा है जो हमने सुना है। आप देख भी लीजिएगा, सबसे ज़्यादा काम लेके आया पूरे बिहार में। अगर सबसे ज़्यादा कहीं काम हुआ है तो किशनगंज लोकसभा में। कम होने के बावजूद भी सर विरोधी अब भी विरोधी अब क्या कहता है नहीं करता, उसका जवाब मैं उस लायक नहीं समझता कि उसका जवाब दूं। अगर उसमें कोई सच्चाई होती तब मैं जवाब देने लायक भी समझता। तो झूठ की खेती करता हो उस पर हमारा कुछ कहना